इनविजिबल गेम एपिसोड 15 बातें। सुबह हो गई थी। बाहर से आ रही रोशनी अब अक्षय की आंखों पर पड़ने लगी और तभी अचानक सामने खिड़की के कर्टन खुले, जिससे तेज सूरज की रोशनी अक्षय की आंखों पर पड़ी। अक्षय अपनी बंद आंखों पर आई इस रोशनी को सह नहीं पाए और उनकी नींद पूरी तरह से खुल गई। नींद तो टूट गई थी, पर बंद आंखें इस रोशनी में अच्छे से खुल नहीं पा रही थीं। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपनी आंखों को ठीक से खोला और सामने उस रोशनी के बीच से आती हुई मिष्टी को देखा। मिष्टी जो उस रोशनी के बीच बहुत चमक रही थी। अक्षय की आंखों पर पड़ रही रोशनी के आगे आकर मिष्टी उसकी आंखों को आराम दे रही थी। मिष्टी धीरे धीरे अक्षय के पास आने लगी। उसके हाथ में एक कप था। मिष्टी अक्षय के लिए कॉफी बनाकर लाई थी। मिष्टी इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, एक लाइट येलो शॉर्ट फ्रॉक में थी। उसके गाल हल्के पिंक हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर उस मुस्कुराहट को देखकर अब अक्षय के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। ये मंजर, ये सुबह आज अक्षय की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी। मुंबई आने के बाद आज इस खूबसूरत सुबह के दर्शन अक्षय को हुए थे। ये एहसास बहुत ही अजीब था। अक्षय एकटक मिष्टी को देखे जा रहे थे। मिष्टी अक्षय के पास आई और मुस्कुराते हुए उस कॉफी के कप को अक्षय की ओर किया। अक्षय ने उस कप को अपने हाथ में लिया और उसे धीरे से अपने मुंह के पास ले जाकर पिया। उस कॉफी का सिप लेते ही वो जाग से गए। मिष्टी अक्षय के चेहरे के पास आई और अपने कांपते होठों से धीरे से कहा, कॉफी अच्छी लगी? इस तरह मिष्टी को अपने चेहरे के पास देखकर अक्षय के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए धीरे से कहा, हाँ, ये बहुत अच्छी बनी है। मिष्टी इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर इस स्माइल को देखना एक बहुत ही प्यारा एहसास था। मिष्टी और अक्षय कुछ और बोल पाते उससे पहले वहां जयराज जी भी आ गए। वो अपने रूम से निकलकर बाहर आए थे। वो अपने कोट पैंट में बिल्कुल रेडी थे। वो अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे। जयराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर कटारिया। उनकी आवाज सुनकर मिष्टी अक्षय से दूर हो गई और अक्षय ने अपने आप को संभालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। तो कैसी रही रात आपकी हमारे घर पर? काफी अच्छी थी, मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। थैंक यू। थैंक यू? पर वो क्यों? मेरी हॉस्पिटल के स्टाफ से बात हुई थी। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। आप प्लीज मिष्टी का ख्याल रखिएगा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मिष्टी बिल्कुल सेफ है। जयराज ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, जब तक आप मिष्टी के साथ हैं मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, टाइम हो गया है, सॉरी, मुझे माफ करना। आज मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना है। ओके सर, मैं भी चलता हूं। नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप थोड़ा फ्रेश हो जाइए, नाश्ता कीजिए। थैंक यू, पर मैं ठीक हूं। प्लीज अक्षय, आप यही मानिए, आना बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाती है। इतना कहकर जयराज ने आना को आवाज दी। आना, आना। आना वहां आई और उसने कहा, यस सर। आना देखो, ये हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाना। ओके? आना ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके सर। जयराज ने मिष्टी के सर पर बड़े प्यार से हाथ रखकर कहा, बाय बेटा, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूं। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके डैडी। जयराज जी ने मुस्कुराते हुए सबको बाय कहा और वहां से चले गए। मिष्टी आज बहुत ही खुश नजर आ रही थी और मिष्टी को देखकर अक्षय भी बहुत खुश थे। अक्षय और मिष्टी एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए आज कुछ ज्यादा ही खिंच रहे थे। तभी अक्षय को फोन रिंग हुआ। अक्षय ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला। फोन के दूसरी तरफ राणे था। राणे ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राणे, क्या हुआ, कुछ पता चला? जी सर, ये हाथ आपकी बताई हुई बॉडी से बिल्कुल मैच हो रहा है सर। ये हाथ उसी औरत का है। इस बात को सुनकर अक्षय के चेहरे पर एक राहत थी। उन्होंने कहा, गुड, ये तो अच्छी बात है, पर क्या उस डिलीवरी बॉय का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला। मेरी वॉचमैन से बात हुई है। वो कह रहा है कि जो ये बॉक्स डिलीवरी करने आया था वो एक छोटा बच्चा था। उसकी उम्र करीब 16 साल के आसपास होगी सर। ठीक है राणे, तुम एक काम करो, उस वॉचमैन को ले जाकर उस लड़के का एक स्केच बनवाओ। ठीक है सर, मैं करता हूँ, बट सुबह मुझे कमिश्नर सर का फोन आया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनकर अक्षय ने अपने सर पर हाथ रखा और थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ओके, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें मैंने जितना कहा है वो काम जल्द से जल्द पूरा करो।
ओके राणे, तुम इस सब काम को देख लेना और प्लीज ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। इतना कहकर फोन कट गया। फोन के कटने के बाद अक्षय ने मिष्टी की तरफ देखा, जो इस वक्त अक्षय को देखकर मुस्कुरा रही थी। मिष्टी को अपनी ओर इस तरह मुस्कुराता देखकर अक्षय ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? किसने कहा मुझे डर नहीं लगता? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्हें डर लग रहा है। हर बार किसी को देखने से उसके अंदर क्या चल रहा है पता नहीं लगाया जा सकता। तुमने ठीक कहा। तुम्हें कार्तिक की फैमिली मिल गई? कार्तिक आइडेंटिफाई हो चुका है, और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम कार्तिक नहीं साहिल था। इस बात को सुनकर मिष्टी को हंसी आ गई। अक्षय ने कहा, एक बात बताओ, तुम साहिल को कब से जानती हो? कुछ याद नहीं, पर मैं साहिल से एक ही बार मिली हूँ। पर तुम कब साहिल से मिली थी? मुझे नहीं याद, पर मुझे इतना याद है कि मैं उससे एक बार तो जरूर मिली हूँ। मिष्टी, तुम्हारे फादर ने कहा कि तुम उससे बात करती थी। हाँ, मैं बात करती थी, पर जहां तक मुझे याद है मैं उससे मैसेज पर बात करती थी। ओके, पर तुम साहिल से किस तरह की बातें करती थी? मेरा मतलब, तुम अक्सर क्या बात करते थे? मुझे ठीक से याद नहीं, पर साहिल मुझे ड्रग्स देता था। उसे मैंने कभी नहीं देखा था। मैं जब उसे मैसेज करती थी ना, तब उसका कोई ना कोई दोस्त, उसका साथी मुझे बताई गई जगह पर ड्रग्स देकर जाता था। क्या तुम फ्री में ड्रग्स लेती थी? मेरा मतलब है, क्या साहिल तुमसे पैसे लेता था? हाँ, मैंने बिना पैसे के कभी कुछ नहीं लिया। मिष्टी, क्या तुम होगा? पर जहां तक मुझे अपने बारे में याद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिष्टी की बात सुनकर अक्षय काफी हैरान था। अक्षय ने कहा, मिष्टी, अगर ये सच है तो मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अक्षय, मुझे कुछ याद ही नहीं तो मैं क्या बताती। जिसे मैं कार्तिक कह रही थी, जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड समझ रही थी, उसका नाम साहिल है। मुझे ये भी अब पता चला, तो बताओ मैं तुम्हें क्या बताती? अक्षय ने कहा, ठीक है मिष्टी, कोई बात नहीं, पर बस तुम अब एक बार सोचो और बताओ, तुम साहिल से मिलने कब गई थी और उस दिन क्या क्या हुआ था? तुम मुझे सब कुछ बताओ कि तुमने क्या देखा, वो ऑटो ड्राइवर मात्रे, उन औरत के बारे में तुम्हें कुछ तो पता होगा इसके बारे में। अगर ये सभी मर्डर तुमसे जुड़े हैं तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ये सब लोग कौन हैं। तुम इन्हें कहाँ मिली थी? मिष्टी इन सब के बारे में सोचने लगती है। वो अपने दिमाग पर जोर दे रही थी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अक्षय ने कहा, मिष्टी, तुम्हें याद करना होगा। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो हो सकता है कि कई और लोगों की जान भी खतरे में हो सकती है। उस दिन जरूर कुछ हुआ होगा, तभी वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। याद करने की कोशिश करो। मिष्टी अक्षय की बातों को सुन रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी। वो उस दिन के बारे में सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, पर मिष्टी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मिष्टी ने परेशान होते हुए कहा, नहीं अक्षय, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं उन लोगों से मिली हूं, मैंने उन्हें देखा है, पर मैं उनसे कब और कहां मिली है मुझे याद ही नहीं है। मुझे उस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए थे। अक्षय ने कहा, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। देखो मिष्टी, अगर उस किलर को पकड़ना है तो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तुम सोचो, क्या तुम किसी 16 साल के लड़के से मिली हो, या तुमने अपने आसपास उसे देखा हो, जैसे किसी डिलीवरी बॉय को, उस वक्त जब उन लोगों के बीच तुम्हें ऐसा कोई चेहरा दिखा हो? नहीं अक्षय, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे सच में नहीं याद आ रहा है। मिष्टी, तुम्हें याद करना होगा। चलो एक बात और बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो किलर जो भी है वो तुम्हें भी मारना चाहता है? मिष्टी ने सोचते हुए कहा, हाँ, वो मुझे मारना चाहता है। मुझे ऐसा ही लगता है। मिष्टी, क्या तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हारे बीच और उस कातिल के बीच कोई और भी है? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम तक पहुंचने के लिए रास्ते में जितने भी लोग थे उन्हें मार दिया है? मिष्टी ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मिष्टी, जरा सोचो, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहता है? ये जो हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें मुझे यही कहा था ना? हाँ, मैंने कहा तो यही था, पर क्या मिष्टी? देखो, तुमने मुझे जो भी कहा था, मुझे पहले उस पर विश्वास नहीं था, पर अब तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए थोड़ा सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम तक पहुंच चुका है? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वो अभी मुझ तक नहीं पहुंचा। मुझे लगता है कि कोई है, अभी भी बचा हुआ है। अक्षय ये सुनकर हैरान थे। उन्होंने कहा, कोई और भी है? कौन है मिष्टी वो? याद करने की कोशिश करो। पता नहीं ऐसा है भी या नहीं, पर इस वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ठीक है मिष्टी, अभी मुझे जाना होगा, पर तुम अपना ध्यान रखना। तुम याद करने की कोशिश करना कि कौन रह गया है और उस दिन क्या हुआ था, ठीक है? हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मिष्टी, मुझे इस केस को लेकर और भी काम है।
हमारे पास वक्त नहीं है। तुम्हें डर लगे या कोई दिखे तो मुझे फोन करना। मैं तुमसे बस एक कॉल की दूरी पर ही हूं। और प्लीज प्लीज ड्रग्स मत लेना। जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी सेहत के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ओके, पर प्लीज तुम मेरा फोन उठा लेना। अब तक क्या कभी ऐसा हुआ है? मिष्टी, तुम चिंता मत करो। मैं अपने एक आदमी को तुम्हारे घर के बाहर लगा कर जाऊंगा। अब वो तुम्हारे लिए हमेशा यहां अवेलेबल होगा। तुम अकेली नहीं हो, समझी? अक्षय की बात सुनकर मिष्टी को थोड़ा आराम मिला। अब उसका डर कुछ कम था। अक्षय मिष्टी को संभाल कर वहां से चला गया। वो पुलिस स्टेशन आया, जहां राणी उस हवलदार के साथ उस लड़के का स्केच बनवाने की कोशिश कर रहा था। अक्षय को देखकर राणी ने कहा, जय हिंद सर। जय हिंद राणी, कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। इस वॉचमैन के अलावा इस लड़के को किसी ने देखा ही नहीं, और अब इसे भी इस लड़के का चेहरा ठीक से याद नहीं है। अक्षय ने उस वॉचमैन से कहा, देखो तुम आराम से और ध्यान से उस लड़के का चेहरा स्केच बनवाओ। उस लड़के का पकड़ा जाना अब बहुत ही जरूरी हो गया है। वॉचमैन ने डरते हुए कहा, सॉरी सर, उस वक्त अंधेरा हो गया था, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। अक्षय ने डांटते हुए कहा, याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करो, समझ गए? उस वॉचमैन ने डरते हुए कहा, यस सर। और तभी एक जोर से आवाज गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोगों ने इस आवाज की ओर देखा तो सामने दरवाजे पर कमिश्नर सर खड़े थे। उन्हें देखकर सब लोग डर गए। सब लोग अपनी जगह पर खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करते हैं। अक्षय भी कमिश्नर सर को देखकर ऐसा ही करते हैं। कमिश्नर सर आज अक्षय को देखकर काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। वो अक्षय के पास आए और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं और किसकी इजाजत से कर रहे हैं? सॉरी सर, पर बस मैं अपना काम कर रहा हूं। कमिश्नर सर ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अक्षय तुम